हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, डेट है आज की 18 अक्टूबर और शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। तो देखें, सबसे पहले आज का सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसने हु लॉन्च्ड द ट्रेलर ऑफ एंथ्रिलिंग एनिमेटेड सीरीज़ भारत हैं हम। ठीक है, एक सीरीज़ है, एनिमेटेड सीरीज़ है जिसका नाम है भारत हैं हम। इसको न्यू दिल्ली में किसने इनॉग्रेट किया है, किसने लॉन्च किया है इसका ट्रेलर। ठीक है, ये किया है हमारे यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जिनका नाम है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने ट्रेलर लॉन्च किया है हम हैं भारत हैं हम का न्यू दिल्ली में। सो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्या है इस सीरीज़ के अंदर। देखिए, ये ना एक काफ़ी एनिमेटेड मतलब रहेगा, काफ़ी ब्यूटीफुल है। ठीक है, इसके अंदर कई सारी चीज़ों के बारे में बताया है, जैसे कि हमारे इंडिया के बारे में, इंडिया क्या है, कैसा है, हमारे इंडिया के हर एक चीज़ को डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है। तो 12 लैंग्वेजेस के अंदर और 7 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के अंदर इसको बताया हुआ है, ताकि फ्यूचर में ना अपने को किसी भी तरीके का कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो। ज़्यादातर हमारे देश में जो लैंग्वेजेस हैं उसको लेके सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत चलती है। ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर को रिमूव करने के लिए जो है इस तरीके से यहाँ पे काम किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो, एक एक्सपो हुआ है लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो 2023 में, उसका कौन सा ऑडिशन जो है वो मुंबई में हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। तो 16th एडिशन, तो आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। क्या है ये समझते हैं। देखिए, 16th एडिशन हुआ है लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो का। इसमें क्या, इसको इनॉग्रेट किया है वर्षा उस गांवकर ने, जो कि मुंबई में एक एक्ट्रेस है, उनके द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे जो लोग हैं जो मतलब अपनी गार्डनिंग वगैरह से रिलेटेड हैं, लैंडस्केप से रिलेटेड हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट वाले जो हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, दार्जिलिंग ऑर्किड्स प्लांट्स वाले, बॉन्सई, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, ग्रीन रूफ सिस्टम, नर्सरी प्रोडक्ट्स और सॉइल सब्सटीट्यूट। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स इस एक्सपो में आएंगे और अपनी अपनी प्रदर्शनी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये प्रदर्शनी के ऊपर बेस्ड रहेगा सारा का सारा इनका सिस्टम। ठीक है जी, तो एक्सपो का मतलब ही क्या होता है, एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शनी करना। यहाँ पे ये प्रदर्शनी जो है वो अपने लैंडस्केप के लिए या फिर गार्डनिंग वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो 16th एडिशन इसका हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारे पास। अगला सवाल है, किस स्टेट ने रेबी कैंपेन 2023 को लॉन्च किया है, किस स्टेट ने। ठीक है जी, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने बिहार के अंदर रेबी कैंपेन 2023 को लॉन्च किया है, ताकि रेबी सीज़न जो है ना 2023 का, भी सर्दियों वाली जो फसल होती है ना उसके सीज़न को रेबी सीज़न बोलते हैं। ठीक है, ताकि इसकी सक्सेस हो सके, फार्मर्स को जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी स्कीम्स है रेबी के रिलेटेड। इसके अलावा फार्मर्स को ये भी बताया जाएगा कि क्या क्या क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, कैसे कैसे वेदर कंडीशंस हो रही हैं, ताकि उनकी खेती बाड़ी को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, नीतीश कुमार ने एक बुक भी रिलीज़ की है जो रेबी कैंपेन 2023 के ऊपर है। ठीक है जी, तो इसको ध्यान में रखना है। सो फिलहाल इसका आंसर आएगा हमारे पास डी ऑप्शन। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी अच्छा सवाल है हमारे पास, एक सेकेंड बस। हाँ, अगला सवाल है हमारे पास, विच एडिशन ऑफ लद्दाख जंस्कर फेस्टिवल 2023 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन पादुम जंस्कर कारगिल। ठीक है, सो पादुम एरिया के अंदर एक लद्दाख जंस्कर फेस्टिवल 2023 में इनॉग्रेट किया है। कौन सा एडिशन है ये पूछा है, तो इसका भी आंसर है 8वां एडिशन है। ठीक है, 8th एडिशन किया है। 2 दिन का फेस्टिवल होता है ये। ठीक है, जगह का नाम याद रखना है, पादुम कारगिल जंस्कर में। ठीक है, इस फेस्टिवल में क्या है, ट्रेडिशनल फोक आर्टिस्ट होते हैं, कल्चरल परफॉर्मर्स होते हैं, कल्चर डांस वगैरह एक्टिविटी, हैंडलूम का काम होता है, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स होते हैं, वो अपना सामान बनाते हैं, बेचते हैं उसको। ट्रेडिशनल नोमैडिक लाइफ जो है वो दिखाई जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। ट्रेडिशनल आर्करी स्पोर्ट्स जो हैं वो तीरंदाजी वाले, ठीक है, वो सारे दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो बिसाइड्स लद्दाख जंस्कर फेस्टिवल कल्चर, ट्रेडिशन और यूनिटी का भी एक तरीके से सेलिब्रेशन बन जाता है। ठीक है जी, तो 8वां एडिशन मना रहे हैं। कहाँ मना रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें आप लोग नॉलेज के लिए रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में देखो ये डायरेक्टली नहीं आएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है हमारे पास, यूनियन मिनिस्टर फिशरीज़ के जो हैं, जिनका नाम है पुरुषोत्तम रुपाला, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 10वां फेज़ शुरू किया सागर परिक्रमा का। किस सिटी से शुरू किया है? तो फिलहाल इन्होंने चेन्नई तमिलनाडु से शुरू किया है। 10वां फेज़ है, याद रखना 10th एडिशन है, 10वां फेज़ है। प्रोग्राम का नाम क्या है? सागर परिक्रमा। क्या है ये प्रोग्राम? मोदी जी ने ना एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम रखा था सागर परिक्रमा, जिसका गोल था कि जो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं और जो ज़रूरतें हैं उनको समझें और उनको पूरा करें। ठीक है, जैसे कि मछुआरों की लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत सुनामी की होती है, मछलियाँ नहीं मिलती, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है, न्यू इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगी फिशरमैन को, ताकि वो ये भी समझ सके कि कहीं वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर तो नहीं चले गए, क्योंकि पानी में सीमा नहीं होती ना। पानी में सीमा जो है वो तभी देखी जाती है जब हम जीपीएस सिस्टम की हेल्प लेते हैं, और वो चीज़ हमारी इसरो कर सकता है। तो इसरो भी फिशरमैन के लिए काम करता है। तो ये पूरा का पूरा जो सागर परिक्रमा प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट इसरो की सहायता से ही संभव है, जिसमें हम ये देख सके कि कोई भी ट्रेसपास तो नहीं कर रहा है या दूसरे इंटरनेशनल वाटर्स में तो हम एंटर नहीं कर रहे हैं, वरना ना फिर वो तो क्राइम ही हो गया ना एक तरीके का। फिर तो दूसरा बंदा कुछ भी कह सकता है कि आप हमारे देश में घुसपैठिए बन के आए हो, ये है वो है ना। तो इसलिए फिशरमैन बेचारे जो मछुआरे होते हैं ना, तो उनके लिए ये प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। ठीक है, तो इस बार इसका 10वां फेज़ शुरू किया गया। इसमें बस लोगों को अवेयरनेस भी फैलानी होती है फिशरमैन को, कि क्या क्या सरकार की स्कीम्स हैं, क्या क्या उनके भले के लिए, क्या क्या उनके फ़ायदे के लिए, या फिर कौन सी जो आपदाएं हैं उनके जीवन में अभी आने के लिए खड़ी हैं, प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है जी, तो वो सब के बारे में जानकारी भी देगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि देखिए 18th इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन की मीटिंग हुई है। ठीक है, 18th एडिशन हुआ है इंडिया और वियतनाम के बीच में। कहाँ पे हुआ है? हनोई है, वियतनाम की कैपिटल है। ठीक है, वहाँ पे हुई है। वहाँ पे वियतनामीज़ जो काउंटर पार्ट थे, मतलब वहाँ पे जो चेयरपर्सन थे, वो चेयरपर्सन थे वहाँ के बुई थनसो थे। ठीक है जी, बुई थानसो कह सकते हो आप इनको। ये देखो हिंदी में देख लो आप इनका नाम, बुई थानसो। ठीक है जी, अभी ये थे। लेकिन हमारे इंडिया की तरफ से भी तो गए हैं ना, क्योंकि इंडिया वियतनाम की जॉइंट कमीशन मीटिंग है, तो इंडिया की तरफ से तो भी तो कोई ना कोई जो है चेयरपर्सन बन के गया होगा। तो दोनों को चेयर क्या होता है, जब 2 कुर्सियाँ लगी और दोनों में हेड ही बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी चेयरपर्सन, यहाँ पे भी चेयरपर्सन, तो दोनों को चेयर्स हो गए। तो हमारे देश से कौन जाएगा? देखिए सिंपल सा इसका आंसर तो हम कभी नहीं भी पढ़ा होगा हमने कभी कोई क्वेश्चन, तो भी हम आराम से आंसर कर सकते हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है जी, तो उन्होंने इस मीटिंग को को चेयर किया है। इसके अंदर डिस्कशंस पॉलिटिक्स के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जुडिशियल के ऊपर, जुडिशरी सिस्टम है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे, एनर्जी, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। और कुछ अच्छा ही हम आगे लेके जाएंगे अपने कॉपरेशन में। वियतनाम के साथ हमारी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, और कॉपरेशन के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी, एक बार आप ये वियतनाम का मैप देख लीजिए और वियतनाम के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है हम देख लेते हैं। जैसे कि वियतनाम की जो कैपिटल है वो हनोई है, हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है जी, वियतनाम की कैपिटल यहाँ पे देखिए ये रही हनोई। ठीक है, इसके अलावा करेंसी जो है वियतनामीज डोंग यहाँ पे इस्तेमाल होता है। प्राइम मिनिस्टर फाम मी ची हैं और प्रेसिडेंट वो वन थोंग है इस टाइम। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा नाम याद रखना है। राइट, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, इन विच स्टेट, किस स्टेट में, अच्छा क्वेश्चन है, विमेंस हॉकी एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 को 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देखो ये तो अपने को पता ही है ना, पहले से ही आप लोग न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि विमेन हॉकी का एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी होगा और अपने देश में होगा। ठीक है जी, तो ये कहाँ पे मतलब इसको शुरू किया जा रहा है? तो ये जनाब झारखंड में, ये गेम्स झारखंड में होंगी। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और जो हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है डाटो तैयब, ठीक है, इकरम, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ट्रॉफी को भी अनवील किया है और इवन मैस्कोट भी दिया। मैस्कोट का नाम है जूही, मैस्कोट जूही दिया है हॉकी विमेन के लिए। जूही क्या है? जूही ना एक्चुअली बेतला नेशनल पार्क है ना वहाँ पे झारखंड में। ठीक है, तो उसमें एक एलिफेंट के नाम के ऊपर है जो जूही नाम रखा गया है। ठीक है,
तो ये चैम्पियनशिप जो ट्रॉफ़ी है ये धुबरा रांची झारखंड के अंदर होगी, ठीक है जी। और ये 2023 का जो मतलब मेन जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें मतलब 6 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन होगा, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, मलेशिया और थाईलैंड, ठीक है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है हमारे लिए ये याद रखना। सो याद रखना इंडिया, चाइना, हिंदी चीनी भाई भाई, ये तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब आइलैंड नेशंस हैं, इनको ऐसे याद रख लो, ठीक है जी, ठीक है। सो ये सारे याद रखने अपने लिए ज़रूरी है। तो रांची में 27 अक्टूबर को हम वेट करेंगे अपने टीवी चैनल्स के ऊपर इस हॉकी चैम्पियनशिप का, ठीक है जी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल क्या है आज का, हम देखें। इंडियन आर्मी ने हाल ही में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री के अंदर ये आयोजित हुआ था। तो आंसर तो है इसका, देखिए यूके का जो वेल्स है ना, वेल्स में ये जो है इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है, जिसमें कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 में हुआ, जिसमें इंडियन आर्मी ने गोल्ड जीता है, ठीक है। ये ना एक्चुअली एक तरीके से ना ओलंपिक्स माना जाता है मिलिट्री पेट्रोलिंग का। पेट्रोल करना होता है समुद्रों के अंदर गश्त लगाना, ठीक है जी। किसी भी एरिया में समुद्री गश्त होती है तो उसको हम कह देते हैं नेवी ने पेट्रोलिंग की है, ठीक है जी। और लैंड एरियाज़ के अंदर पेट्रोलिंग करते हैं, अपनी आर्मीज़ का नुमाइश करते हैं, दिखाते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो उसको वर्ल्ड में बहुत सारी मिलिट्रीज़ हैं, तो एक तरीके से ना ये मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक्स माना जाता है, जिसमें हमारे इंडिया से जो टीम गई थी वो 35 गोरखा राइफल्स जो फ्रंटियर फोर्स है उसने इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा हमारा वहाँ पे प्रदर्शन रहा था। तो ये जो है गोल्ड मेडल हम लोग जीत के लेके आए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रखना। आजकल स्पोर्ट्स आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन एक स्पोर्ट आप मिलिट्री का भी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब सो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर कल मिलते हैं अपन लोग सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइड्स।